कक्षा 6 विषय साइंस का लेसन नंबर 9 संजीव एवं उनका परिवेश। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से हिमालय बर्फ़ की से ढकी पर्वत श्रृंखला के पर्वतारोहण किया, बहुत ही ठंड थी। तो इन पर्वतों में ओक, चीड़, देवदार अनेक वृक्षों का अवलोकन किया और इस अभियान में उन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया। तो यहाँ पे ऊंट, उष्ण रेगिस्तान की यात्रा की। तो उन्होंने नागफनी में के विभिन्न प्रकार के पौधे एकत्रित किए। आखिर में वे पूरी गए तो उन्होंने समुद्र तट की सैर की और कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। तो इन स्थानों पर आनंददायी और उल्लासपूर्वक पलों को याद करते हुए उन्होंने एक ख्याल आया कि कभी एक स्थान से दूसरे स्थान से बहुत भिन्न थे और उस अत्यधिक ठंडे थे, कुछ अत्यधिक गर्म थे, शुष्क, कुछ स्थान आर्द्र थे। तो लेकिन वहाँ सभी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव थे। तो अब है संजीव एवं उनका परिवेश। तो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं रेगिस्तान में। तो मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी और याक थे, पुरी के समुद्री तट पर केकड़े तथा कई तरह के मछलियाँ थे जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों से मिलते जुलते विभिन्न प्रकार के जीव तो इन स्थानों पर उपस्थित थे। तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, अन्य अक्षीय पौधों की प्रजाति थी और विभिन्न क्षेत्रों का प्रवेश था। अब है कि यहाँ पे मिलने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के विषय में सोचिए कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं, पौध तथा वस्तुओं की सारणी देखिए। तो उनके पौधों के नाम लिखे गए हैं, जीव जंतु और खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। अब है कि रेगिस्तान वाले कॉलम में समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखें तो आपको पता लगता है कि इन दोनों कॉलम में जीव बहुत अलग अलग हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस तरह का पर्यावरण है। समुद्र जंतु तथा पौधे लवणीय खारे जल में रहते हैं। वह श्वसन के लिए पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। रेगिस्तान में जल बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो रेगिस्तान में जो ऊंट है वो बहुत अधिक गर्म और रात में रेगिस्तान जो है दिन में बहुत गर्म और रात में अधिक ठंडा होता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे तथा जंतु जमीन पर रहते हैं तो श्वसन के लिए पर्यावरण की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र और रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हैं। इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल अलग तरह के पौधे तथा जंतु देखे जाते हैं। तो आइए हम दो विभिन्न प्रकार की पर्यावरण रेगिस्तान तथा समुद्री से जीवों का, ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक बनावट उस रेगिस्तान की परिस्थितियों में रहने योग्य होती है। ऊंट की टांगें लंबी होती है जिस कारण उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है और मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। मल शुष्क होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता। इस प्रकार शरीर से जल की कमी बहुत कम होती है, इसलिए बिना जल के कई दिनों तक ऊंट जीवित रह सकता है। तो मछलियों को देखें तो इनमें अत्यधिक किस्मों की मछलियाँ भी आपको इनकी आकृति में समानताएं नज़र आती हैं। तो इन सभी शरीर का धारा रेखीय होता है जिसका उनकी इस आकृति में शरीर चिकनी सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुंदरता प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सरल विचरण करने की सहायता करते हैं। तो अब है कि मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है, उन्हें जल में अंदर परिवर्तन तथा संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं, उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। यानी क्लोम, गिल और गलफड़े एक ही चीज़ होती है। तो हम देखते हैं कि मछली की बनावट उस जल में रहने में सहायक होती है। इसी प्रकार ऊंट की संरचनाएं उस रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। अब है
कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं जिसमें संजीवों में सभी किस्मों के विशेष बनावट होती है, तो जिन विशेष बनावट या स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं के उसके पर्यावरण में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के प्रति भिन्न होते हैं। संजीव का पर्यावरण जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है, जैसे भोजन, वायु, शरण स्थल यानी घर, मकान, घोंसला ये आते हैं शरण स्थल में। अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर आश्रित करता है। आवास का तात्पर्य है वास का स्थान, यानी एक प्रकार से घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक स्थान पर मिलकर रह सकते हैं। जमीन पर मिलने वाले पौधे तथा जंतुओं के आवास स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थलीय आवास हैं। जहाँ पौधे, जंतु अथवा जलाशय, दलदल और झील, नदियाँ, समुद्र में रहते हैं वह जलीय आवास हैं। तथा विभिन्न हिस्सों में मिलने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्रों में कई विषमताएं मिलती हैं। यह सभी जीव के आवासों के लिए है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु तथा जल जैसी विभिन्न निर्जीव वस्तुओं आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश तथा गर्मी के पर्यावरण का अजैव घटक है। तो आज हमने ये घटक के बारे में, समुद्री और मरुस्थल के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू। वैश्वसन के लिए पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। रेगिस्तान में जल बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो रेगिस्तान में जो ऊंट है वो बहुत अधिक गर्म और रात में रेगिस्तान जो है दिन में बहुत गर्म और रात में अधिक ठंडा होता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे तथा जंतु जमीन पर रहते हैं, तो श्वसन के लिए पर्यावरण की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र और रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हैं। इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल अलग तरह के पौधे तथा जंतु देखे जाते हैं। तो आइए हम दो विभिन्न प्रकार की पर्यावरण रेगिस्तान तथा समुद्री से जीवों का, ऊँट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक बनावट उस रेगिस्तान की परिस्थितियों में रहने योग्य होती है। ऊँट की टांगें लंबी होती है जिस कारण उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है और मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता। इस प्रकार शरीर से जल की कमी बहुत कम होती है, इसलिए बिना जल के कई दिनों तक ऊँट जीवित रह सकता है। तो मछलियों को देखें तो इनमें अत्यधिक किस्मों की मछलियाँ भी आपको इनकी आकृति में समानताएं नज़र आती हैं। तो इन सभी शरीर का धारा रेखीय होता है, जिसका उनकी इस आकृति में शरीर चिकनी सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुंदरता प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सरल विचरण करने की सहायता करते हैं। तो अब है कि मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है, उन्हें जल में अंदर परिवर्तन तथा संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं, उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। यानी क्लोम, गिल और गलफड़े एक ही चीज़ होती है। तो हम देखते हैं कि मछली की बनावट उस जल में रहने में सहायक होती है। इसी प्रकार ऊँट की संरचनाएं उस रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। अब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं जिसमें संजीवों में सभी किस्मों के विशेष बनावट होती है, तो जिन विशेष बनावट या स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं के उसके पर्यावरण में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के प्रति भिन्न होते हैं। संजीव का पर्यावरण जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है, जैसे भोजन, वायु, शरण स्थल यानी घर, मकान, घोंसला ये आते हैं शरण स्थल में। अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने अब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं जिसमें संजीवों में सभी किस्मों के विशेष बनावट होती है, तो जिन
विशेष बनावट या स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं के उसके पर्यावरण में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के प्रति भिन्न होते हैं। संजीव का पर्यावरण जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है, जैसे भोजन, वायु, शरण स्थल यानी घर, मकान, घोंसला ये आते हैं शरण स्थल में। अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर आश्रित करता है। आवास का तात्पर्य है वास का स्थान, यानी एक प्रकार से घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक स्थान पर मिलकर रह सकते हैं। जमीन पर मिलने वाले पौधे तथा जंतुओं के आवास स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थलीय आवास हैं। जहाँ पौधे, जंतु अथवा जलाशय, दलदल और झील, नदियाँ, समुद्र में रहते हैं वह जलीय आवास हैं। तथा विभिन्न हिस्सों में मिलने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्रों में कई विषमताएं मिलती हैं। यह सभी जीव के आवासों के लिए है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु तथा जल जैसी विभिन्न निर्जीव वस्तुओं आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश तथा गर्मी के पर्यावरण का अजैव घटक है। तो आज हमने ये घटक के बारे में, समुद्री और मरुस्थल के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू।